हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि स्विफ्ट की थर्ड जनरेशन आने से पहले मारुति सुजुकी ने इसके सेडान वर्जन यानी डिजायर को लॉन्च किया था, लेकिन इस बार न्यू जनरेशन स्विफ्ट पहले आई है और इस पे बेस्ड डिजायर बाद में आएगी। खैर, इस वीडियो में हम आपके साथ फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट का हमारा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करेंगे एंड वी विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट हाउ इट्स न्यू 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन फील्स लाइक टू ड्राइव। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Sit inside the Swift and you will realize कि ये ऐसी कार है कि जिसमें आप बहुत ऊंचा बैठना पसंद नहीं करेंगे। ऊंचा बैठने का कोई पॉइंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ से इसके बॉनेट के एक्सट्रीम्स ही विजिबल नहीं है, इवन विद द सीट एडजस्टेड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। मोरओवर, इसके स्टीयरिंग व्हील की टिल्ट एडजस्टमेंट को आप काफी लो पोजिशन पे एडजस्ट कर सकते हैं, विच ओनली एनकरेजेस यू टू सिट अ लिटिल डीप विद अ परसीव्ड सेंस ऑफ बीइंग क्लोजर टू द रोड। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को इसकी ड्राइविंग पोजीशन काफी पसंद आएगी एंड इट फील्स एंगेजिंग। हम सब ये भी जानते हैं कि स्विफ्ट एक बी सेगमेंट कार है एंड सो इट इज नॉट अ लार्ज व्हीकल। गिवन दैट, इट विल स्टिल इंप्रेस यू विद द अमाउंट ऑफ लेग रूम ऑन ऑफर फॉर द ड्राइवर। इसके डैशबोर्ड का लेआउट कुछ ऐसा है दैट इवन द टॉलेस्ट ऑफ द ड्राइवर्स विल हैव मोर देन इनफ लेग स्पेस हियर और आपकी नीज डैशबोर्ड से कहीं ब्रश नहीं होंगे। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, कई सी सेगमेंट एसयूवीज में भी ड्राइवर को इतनी लेग स्पेस नहीं मिलती। एड टू इट द फैक्ट कि इसकी सीट जेनरस है और बैक की कॉन्टूरिंग ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स यहाँ कंफर्टेबल बैठेंगे। सो आई एम श्योर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर फ्रेम, you as a driver are going to be comfortable here. Besides some driver-centric features like the 9-inch touchscreen infotainment system with wireless smartphone connectivity, wireless smartphone charger, auto AC, various controls on the steering wheel, including cruise control function, electrically adjustable ORVMs with auto fold, auto headlamps, rear defogger, rear wiper, and height adjustable driver seat, the Swift also gets some safety features like side and curtain airbags and hill start assist. But what I'm badly missing over here is an armrest. I think इससे लॉन्ग ड्राइव्स काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं। मुझे ये भी लगता है कि मारुति सुजुकी को अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपडेट कर देना चाहिए। इट लुक्स आउटडेटेड ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से एंड कीपिंग इन माइंड कि स्विफ्ट का टॉप वेरिएंट अब ऑन रोड 10 लाख रुपीज से ऊपर कॉस्ट करेगा। मुझे इस कार में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ऑटो डिमिंग IRVM, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और पैडल शिफ्ट जैसे फीचर्स मिसिंग लग रहे हैं। The reason I mentioned paddle shifters is because हम इसका AMT वर्जन चला रहे हैं। As you all know कि स्विफ्ट में अब एक नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज पेट्रोल इंजन आता है जो इस 5 स्पीड AMT के अलावा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी अवेलेबल है। इन पावर ट्रेन्स की हाईलाइट इनकी फ्यूल एफिशिएंसी है एंड सो द स्विफ्ट नाउ इज द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार इन द सेगमेंट। एज वी स्पीक, हमने इसे 150 किलोमीटर चला लिया है और ये क्लस्टर में हमें 21.6 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। ये ड्राइव हम मोस्टली हाईवे पे ही कर रहे हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में हमने इसे अननेसेसरीली पुश भी किया, बीच बीच में बिना इंजन बंद करे रुके भी, सो द फिगर इज इम्प्रेसिव। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये आपको हाईवेज पे 20 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा की एफिशिएंसी इजीली दे दे तो। विल इट बी द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट नॉन हाइब्रिड कार इन आवर एफिशिएंसी टेस्ट? ये भी हम कुछ टाइम में पता लगा ही लेंगे व्हेन वी विल टेस्ट दिस कार इन दिल्ली NCR। लेकिन देखा जाए तो अगर आप स्विफ्ट ले रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी से ज्यादा इसकी एंगेजिंग ड्राइव और परफॉर्मेंस मैटर करनी चाहिए। सो हैज मारुति सुजुकी डाइल्यूटेड दिस वर्जन ऑफ द स्विफ्ट एंड इज इट लेस ऑफ अ ड्राइवर्स कार नाउ? मोर देन मोर्निंग द फैक्ट कि स्विफ्ट का इंजन अब पहले के कंपैरिजन में कम पावरफुल है एंड देयर इज 1 सिलेंडर लेस, आई एम हैप्पी कि इसमें बलेनो वाला इंजन नहीं है which feels lackluster when it comes to performance. Somehow वो इंजन एफिशिएंसी के लिए excessively tuned लगता है और उसे आप कितना भी पुश कर लो, it just refuses to move. लेकिन ये नया इंजन ये पेपी है and it suits the Swift's character more. Give this engine a full throttle और ये happily redline करता है and that is what you want when you're driving a Swift. ये पेपीनेस lower end of the rev range में काफी evident है, so the drivability is likable. Talk about high speed performance, तो इंजन 5th गियर में 80 किलोमीटर पर आवर पे 2000 RPM पे क्रूज करता है and it maintains 2500 RPM at 100 kilometers per hour, which is about the same as Baleno's.
So on highway speeds, this engine feels as relaxed as that engine. At the same time, open your eyes to the fact कि इस engine के साथ भी Swift एक hot hatch नहीं है. AMT के साथ ही 0 to 100 km/h अराउंड 15.5 seconds में कर रही है, एंड वी थिंक मैनुअल के साथ ये टाइम और कम हो जाएगा. तो ये इतनी क्विक नहीं कि इसकी परफॉर्मेंस पे आप वाह बोल दें. Nonetheless, it stays true to its claims of being a frugal engine. खैर, coming to the most important point, the NVH levels. क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो इसमें कुछ वाइब्रेशंस हैं जो आइडल में इसके फ्लोर में भी फील होती हैं. तो ये पुराने 1.2 लीटर इंजन जितना रिफाइंड तो नहीं है, बट दैट इंजन सेट्स अ वेरी हाई बेंचमार्क इन रिफाइनमेंट. इस इंजन को अगर आप टाटा के 3 सिलेंडर इंजन से कंपेयर करेंगे, then you'll end up appreciating how well Maruti Suzuki has controlled its NVH levels. In comparison to the old Maruti engine, ये noisy तो है, but it's still livable, and I don't think you'll ever complain about it. Swift being Swift, I wanted to drive it with the manual transmission only. लेकिन अच्छा ही हुआ कि हम इसे 5-speed AMT के साथ चला रहे हैं. अभी तक मैंने जितनी भी AMT cars चलाई हैं, I have felt the least head nod in the Swift. Such is the shift quality of this transmission. I don't want to set your hopes too high, so let me make it clear कि slow speeds पे इसके upshifts किसी DCT या torque converter जितने clean तो नहीं है, but it is closer than ever. Considering कि आपको AMT किसी torque converter या DCT के half या शायद उससे भी कम price में मिलता है, this one is a total value for money thing when it comes to convenience of gear shifting. And it's not got to do with the shifts alone. ये AMT मुझे काफ़ी intuitive भी लगा, and it is very quick to judge the shift in driving pattern. और उस हिसाब से ये अपने gear shift points भी काफ़ी जल्दी adjust करता है. It is very impressive. मारुति सुजुकी का ये भी कहना है कि उन्होंने Swift के suspension setup को update किया है, although they haven't revealed what exactly have they done to it. What I can say with confidence is कि इसकी ride quality अच्छी है, and it has that cushiony firmness in its suspension जो जनरली मारुति सुजुकी कार्स की अर्ली लाइफ में होती है. इसकी राइड जंपी नहीं है, एंड इट फील्स स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट वाइल मेंटेनिंग हाई स्पीड्स और चेंजिंग लेन्स एट हाई स्पीड्स. स्लो स्पीड्स पे स्टीयरिंग व्हील सूटेबली लाइट है, सो इट्स एन इजी टू ड्राइव कार इन दैट सेंस. हमें इसकी ब्रेकिंग में भी कुछ अनयूजुअल नहीं लगा. ये प्रेडिक्टेबल है, एंड इट इंस्पायर्स जस्ट इनफ कॉन्फिडेंस इन द ड्राइवर कि आप इसे हाईवेज पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे ले जाने में सोचेंगे नहीं. आई विल बी ऑनेस्ट व्हेन आई से दिस. Swift being a driver's car, I was disappointed to know at its launch कि इसका नया इंजन पुराने इंजन से भी कम पावर प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा एफिशिएंट है. Sportiness and efficiency, they don't go hand in hand, right? Moreover, इसमें कोई सेगमेंट फर्स्ट टाइप फीचर भी नहीं है जो इसे एक वाव फैक्टर दे, और प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए. So the only thing left for us to judge on this drive was कि क्या ये नया इंजन रिफाइंड है. To start with, yes, ये इंजन एक 3 सिलेंडर इंजन के हिसाब से रिफाइंड है, और अच्छी बात ये है कि पेपी भी है. इनफैक्ट आई फील इट्स मोर एंगेजिंग देन द प्रीवियस इंजन क्योंकि इसकी पावर डिलीवरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. द स्विफ्ट ऑल्सो रिमेन्स कॉन्फिडेंट ऑन इट्स फीट, सो इट्स एज मच अ ड्राइवर्स कार एज इट एवर वॉज. दैट सेड, स्विफ्ट के हॉट हैच बनने का सपना अभी सपना ही है. खैर, वी ऑल्सो नो कि ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट है, सो इट वोंट पिंच योर पॉकेट्स, विच इज़ गुड फॉर यंगस्टर्स जिसकी ड्राइविंग पोजीशन और लुक्स को अब भी अप्रिशिएट करेंगे. बट द बिगेस्ट ड्रॉ फॉर मी इन दिस कार इज द AMT ट्रांसमिशन. फॉर एन AMT, इसकी इंट्यूटिवनेस और शिफ्ट क्वालिटी एक्सेप्शनल है, एंड आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस कि इस इंजन के साथ ये AMT का कॉम्बिनेशन ये बेस्ट AMT पावर ट्रेन है जो हमने आज तक चलाई है. सो फॉर मी, दिस इज द हाईलाइट ऑफ द न्यू स्विफ्ट, द AMT. फॉर अ कॉस्ट ऑफ 50,000 rupees over the manual, it is a deal for me. Has to be the best value automatic transmission upgrade until now. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. We hope इसे देखने के बाद आपके न्यू स्विफ्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके स्विफ्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.